Hello students, we are going to see the next question of the exercise 3.5, that is the third question. Solve the following pairs of equations. This is exercise 3.5, third question. Solve the following pairs of linear equation by substitution and cross multiplying. Very simple question, just you can try it as a homework. Just 5y I will write the question so that you can see how easy that one is. 8x plus 5y is equals to 9, 3x plus 2y is equals to 4. See these two equation. आप एलिमिनेशन मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लें. ओके, इट्स वेरी सिंपल. Complete as a homework one. Let's see the fourth question. That includes word problems. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by algebraic method. तो मोस्टली तो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना एग्जिस्ट करते ही है, तो इसलिए उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं. वैसे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट बिट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.5. देखो, जैसे कोई हॉस्टल में जो कोई स्टूडेंट्स रहते हैं ना, तो दो चार्जेस जो देते हैं हॉस्टल चार्जेस, उसमें दो चार्जेस रहते हैं. एक फिक्स चार्ज रहता है और एक दैट इज फूड चार्जेस. तो टोटल हॉस्टल चार्जेस रहेंगे. अब ये फिक्स चार्ज मतलब क्या, जैसे रहने के चार्जेस जो रेसिडेंशियल वो फिक्स रहते, वो चेंज नहीं थे. लेकिन दूसरे जो रहते हैं ये रेसिडेंशियल चार्जेस है और फूड चार्ज. ये फूड चार्जेस है ना, डिपेंड करते हैं कि हाउ मेनी डेज यू आर टेकिंग फूड ओवर देयर. तो पर डे का हिसाब से उनका चार्ज रहता है. तो ₹y पर डे अपन कंसिडर करते हैं पर डे. एंड ये चार्ज तो फिक्स रहता है. मतलब ये रेसिडेंशियल चार्ज, ये फिक्स चार्ज कंसिडर करेंगे और ये दिस इज द चार्ज ऑफ द फूड फॉर पर डे. ठीक है. अगर सपोज एक स्टूडेंट ने सपोज when a student A takes food for 20 days. अब 20 days मीन्स उसके चार्जेस 20 डेज के एक डे का ₹y मीन्स 20 डेज का 20y. तो टोटल उस मंथ में उसको हॉस्टल चार्जेस है ना ₹1000 देने पड़ रहे हैं. तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000. ओके. और स्टूडेंट भी है फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हो गया. दिस इज फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन. फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अगर स्टूडेंट ने इंस्टेड ऑफ 20 डेज, अगर सपोज 26 डेज अगर उसने फूड लिया, ये तो फिक्स चार्ज रहता है रेसिडेंशियल चार्जेस. अब हॉस्टल में रहो, घर पे रहो, कहीं पे भी रहो, तो चार्जेस तो आपको देने ही पड़ेंगे. अगर आपने हॉस्टल में एडमिशन ले लिया तो आपको ये चार्जेस देने ही पड़ेंगे. जब तक हॉस्टल आप छोड़ोगे नहीं तब तक ये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे. फिक्स है. लेकिन ये पर डे जिस दिन खाना खाओगे उसी दिन के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे. तो x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180. और ये दो इक्वेशंस पहले फॉर्म करना. लिखना क्या है, x किसके लिए, लेट फिक्स्ड जो चार्जेस है उसको ₹x कंसिडर करो एंड चार्ज दैट इज फूड चार्जेस पर डे, फूड चार्जेस पर डे इज इक्वल्स टू ₹y कंसिडर करो. तो ये दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे. इसको सॉल्व कर लेना और x एंड y के लिए एलिमिनेशन मेथड से आप अप्लाई करो. कोई भी मेथड लगा सकते हैं. एलिमिनेशन इजी जाएगा क्योंकि x डायरेक्ट यहाँ पे x कैंसिल हो जाएंगे और ये -6y इज इक्वल्स टू -180. तो y इज इक्वल्स टू 30. मतलब फूड चार्जेस पर डे इज ₹30. ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. तो सॉल्व करने की मेथड आपको पता है. y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना. दैट्स 20 into 30 600. ट्रांसपोज करो तो x की वैल्यू 400. यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन आउट ऑफ दिस टू. तो अब इन दोनों में से किसी एक में आप पुट कर सकते हैं. तो 400. तो लास्ट में वर्डिंग्स में लिखना देयरफॉर फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू ₹400 एंड चार्ज फूड चार्जेस पर डे इज इक्वल्स टू ₹30. Now second, one,
फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो लेट द फ्रैक्शन भी पहले लिख लो, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बताया, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 1/3 होगा when x is subtracted from numerator। अब डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बताया तो डिनोमिनेटर एज इट इज लेना, ये तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं बताया तो आप y लोगे ही नहीं, ये रॉन्ग होगा, यू हैव टू टेक द y। तो x माइनस वाई अपॉन वाई, x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन समझ में आया। द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज ले लेना, ठीक है। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, it becomes 1/4, fraction 1/4 होगा when 8 is added to denominator। अब न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बताया तो न्यूमरेटर एज इट इज लेना, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इज इक्वल टू 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन। अगेन एलिमिनेशन मेथड लगाओ x एंड y फाइंड करने के लिए। अब एलिमिनेशन में अगर ओरली अपन सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, इसमें पुट किया 15, उधर ट्रांसपोज करो तो माइनस वाई इज इक्वल टू -12, तो y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब x मिल गया आपको, y मिल गया, ये दोनों यहाँ पे पुट करिए, हमें लास्ट में लिखना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x by y, x is 5, y is 12, so that becomes 5/12. Got it? Okay. Now next one. Third bit of fourth question. यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना नेगेटिव मार्किंग भी रहती, तो अब ये क्वेश्चन में यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर। अब राइट आंसर को 3 मार्क्स दे रहे और रॉन्ग, एक रॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो उसको 2 मार्क्स या 1 मार्क एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। तो अपन लेट करना कि जो यश ने करेक्ट जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसको x करना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्टेड बी x एंड रॉन्गली अटेम्प्टेड बी y। तो ये दोनों सपोज कर लेना। अगर 3 मार्क्स राइट आंसर को दिए होते और 1 मार्क्स लूज करते रॉन्ग आंसर को, देन ही वुड हैव स्कोर 40 मार्क्स। तो यश है ना 40 मार्क्स स्कोर करता। अब इक्वेशन कैसे फॉर्म करना, देखो करेक्ट क्वेश्चन में x अटेम्प्ट के लिए एक क्वेश्चन को करेक्ट को 3 मार्क्स मिल रहे, तो x क्वेश्चन को 3x। अब रॉन्गली y अटेम्प्टेड है, एक रॉन्ग आंसर को -1 डिडक्ट होगा तो -y होगा, क्योंकि -1 × y मीन्स -y, राइट, इज इक्वल्स टू 40। एक इक्वेशन दे देना फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन इज फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, had 4 marks be awarded for correct answer। अब जिस करेक्ट आंसर को 3 की जगह पे सपोज 4 दिए होते और रॉन्ग को 2 मार्क्स डिडक्ट किए होते करेक्ट आंसर, एंड 2 मार्क्स हैज बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर 2 मार्क्स रिड्यूस करते हैं, तो ही वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो वो 50 मार्क्स स्कोर किया होता। तो देखो करेक्ट आंसर को 4x, रॉन्ग आंसर को 2y, इसको सॉल्व करना। 3x माइनस वाई 40, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। शॉर्टली मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ।
ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 15। ओके, अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 45 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, तो y इज इक्वल्स टू 5। मतलब उसने x 15 एंड y, मतलब करेक्ट जो क्वेश्चन है, करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस क्या है 15 है, रॉन्गली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस 5। उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल क्वेश्चंस x प्लस वाई रहेंगे ना, राइट, x प्लस वाई, तो 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20। ओके, दिस वे यू कैन सॉल्व इट। लेकिन एक क्वेश्चन आपको अराइज होता, अगर कुछ क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट ही नहीं, उसके बारे में क्या, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया उन्होंने, लेकिन देना चाहिए क्योंकि टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट भी नहीं करते, तो वो क्वेश्चन बट आंसर्स इसके अकॉर्डिंग है, इसलिए वो समझ लेना कि अब कंप्लीट क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस विल बी 15 प्लस 5 20 क्वेश्चंस विल बी इन द एग्जामिनेशन। फोर्थ बीट, देखो यहाँ पे दो सिचुएशंस दिए वाले। फर्स्ट सिचुएशन में दो प्लेसेस है, लेकिन दो प्लेसेस ही कंसिडर करते हैं। टू कार्स, फर्स्ट कार इज मूविंग फ्रॉम प्लेस ए, जो प्लेस ए से और प्लेस बी से दो कार जा रही है सेम डायरेक्शन, फर्स्ट सिचुएशन में सेम डायरेक्शन एंड सेकंड सिचुएशन में इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। अपन कंसिडर करते हैं जो x प्लेस से जो निकल रही कार, उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर, इसमें भी सेम x किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द कार लिविंग फ्रॉम प्लेस A भी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दो कार ऐसे जा रहे हैं और दो कार एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया, व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट, ये हाईवे अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। सपोज यहाँ प्लेस सी है जहाँ पे दो कार आफ्टर 5 आवर्स दे आर गोइंग टू मीट, मतलब दोनों कार डेफिनेटली एक्स, जो कार ए प्लेस से को लीव कर रही है वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी यहाँ से, नहीं तो वो मीट ही नहीं करेंगे। अगर वाई ग्रेटर होता तो वो कार आगे जाती है पीछे जाते, तो कोई मीट नहीं करेंगे। तो इसलिए तो यहाँ पे दोनों कार्स सपोज कंसिडर करते प्लेस सी आफ्टर 5 आवर्स। अब 5 आवर्स में ये जो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ए सी, अब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम तो 5 आवर्स है, स्पीड तो उसकी x है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना 5x किलोमीटर होगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर सी तक। वैसे ही अगर इसको फाइंड करेंगे इट बिकम्स 5y, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है उसकी y, टाइम लग रहा है 5 आवर्स। दोनों एक ही साथ दो प्लेसेस को लीव कर रहे हैं, लेकिन 5 आवर्स के बाद एक प्लेस पे वो क्रॉस कर रहे हैं, मीट करने में से क्रॉस भी हो सकता है, तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेस सी पे। अब ऑब्जर्व करो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अब अपने पास ए सी है 5x, ए बी है 100, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में दिया है 100 किलोमीटर। सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन है वो, सेकेंड है 100 प्लस बी सी इज 5y, तो इक्वेशन क्या बनेगा 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100, और 5 से डिवाइड करो x माइनस y इज इक्वल्स टू 20। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन when they move in the opposite direction, ऐसे डायरेक्शन, they will meet after 1 hour। मतलब AD अगर फाइंड करेंगे तो 1 into x that is x किलोमीटर and dB is equals to 1 into y that is y किलोमीटर, ठीक है। तो
तो दूसरी कंडीशन क्या है, देखो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी आएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी। अपने से ए बी कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ए डी है x, बी डी है y, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन आई विल रीड वंस अगेन, कंप्लीट क्वेश्चन। Place A and B 100 km apart on a highway. One car start from place A and another from B at the same time. दोनों एक ही साथ places को लीव कर रहे हैं। If the cars traveling in the same direction में अगर travel करते हैं at two different speeds, they meet in 5 hours. Definitely, तो यहाँ पे let the speed of the car leaving place A be x km/h and the speed of the car leaving place B be y km/h, और ब्रैकेट में x is greater than y लिख दो। ठीक है, तो 5 आवर्स के बाद तो डिस्टेंस इसको स्पीड इनटू टाइम, तो ए सी कितना होगा, दैट इज 5x रहेगा। वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ए डी इक्वल्स टू 1 + x। अब सेकेंड कंडीशन रीड करता हूँ। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम एट डिफरेंट स्पीड, if they travel towards each other, towards means opposite direction में travel करते हैं, they meet in 1 hour। 1 hour में मीट कर तो 1 hour में कितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x है, टाइम 1 hour, तो टाइम इनटू स्पीड दैट गिव्स यू x इनटू 1x आता, तो 1 तो लिखते नहीं। वैसे डी भी फाइंड करना, 1 × y, 1 hour के बाद मीट कर रहे हैं ना, अपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर बोल दो, अपोजिट डायरेक्शन, तो y, तो x + y is equals to 100। Okay, in this way you can get equation 1 and 2। तो इनको सॉल्व करना, y get cancelled, 2x is equals to 120, x is equals to आपके पास 100 km/h आएगा, जो स्पीड ऑफ द कार लिविंग प्लेस है। वैसे y निकालो, x 60 यहाँ पुट करो, ट्रांसपोज करो, y आता 40 km/h। ठीक है, तो लास्ट में वर्डिंग्स में लिख देना दैट फॉर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स आर 60 km/h एंड 40 km/h। ओके, now we see the last bit of the now this question, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ अपन x कंसिडर करते हुए आई विल रीड दैट क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा आपको ये पार्ट समझा देता हूँ। तो इसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बिकॉज लेंथ इनटू ब्रेड्थ मीन्स x into y, xy square units. This is the original area. Actually क्या है, the area of rectangle get reduced by 9 square units। ये जो एरिया है रिड्यूस हो रहा है। कंडीशन क्या है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। देखो इसकी लेंथ है ना, रिड्यूस कर दी 5 यूनिट से, तो और पहले x था, अब उसकी लेंथ क्या होगी, x - 5, अभी y था, आगे कंडीशन, एंड द ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 3, तो ब्रेड्थ है ना 3 से इंक्रीज करना, पहले y था तो y + 3, x था, तो अगर लेंथ 5 से रिड्यूस कर दिया, ब्रेड्थ 3 से इंक्रीज कर दिया, तो उसका जो एरिया था पहले वो कितने से रिड्यूस हो गया, एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब अब जो नया एरिया रहेगा वो xy - 9 स्क्वायर यूनिट्स रहेगा। ठीक है, तो अपन पहले लेट करते हैं, लेट ओरिजिनल एरिया दैट इज एरिया लेंथ बी x यूनिट्स, सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया, यूनिट्स में दिया तो यूनिट्स लिखना, ब्रेड्थ बी y यूनिट्स, देयरफॉर ओरिजिनल एरिया is equals to
लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x इंटू वाई स्क्वेयर यूनिट्स फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, द एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय, एरिया मतलब ओरिजिनल एरिया कितने से रिड्यूस हो गया 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो लेंथ न्यू ब्रेथ अगर निकालेंगे, ये एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल होगा, वो जो एरिया था ओरिजिनल एरिया से 9 लेस है होता है। तो उसको ओपन करो, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3x, माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, माइनस 5 इंटू प्लस 3 माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15 उधर जाके प्लस 6, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या बताया था, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग